महाराष्ट्र की सियासत में संजय राउत फिलहाल सबकी सियासत की धुरी बने हुए हैं। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे हैं जो उनको पीछे लगे हुए हैं, उनके पीछे जुटे हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि संजय राउत वापस आए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गुट हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से संजय राउत वापस से उद्धव ठाकरे के पास ना जाएं। और इधर संजय राउत ने जो अल्टीमेटम दिया था उद्धव ठाकरे को, जो शर्तें रखी थी, उसका भी आखिरी वक्त करीब आ रहा। और इसीलिए बड़ी खबर यह है कि अब राज ठाकरे, जी हाँ, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की तरफ से बात करेंगे संजय राउत से। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। और मातोश्री में जो मीटिंग हुई उसके बाद ये फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बात बनेगी या पूरी ही बिगड़ जाएगी। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको, सब कुछ बताएंगे कि राज ठाकरे आखिर कैसे हुए तैयार, क्या बात करेंगे, उद्धव ठाकरे का क्या कहना है, सब बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे लंबे समय से संजय राउत को ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन से यानी कि 31 अक्टूबर से संजय राउत ने जब से खुद को अलग किया है, किनारे किया है, उसके बाद से उद्धव ठाकरे के झांसे में संजय राउत नहीं आ रहे हैं। और बीच में खबरें आई थी सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत ने 3 पॉइंट में अपनी शर्तें रखी थी। 3 शर्तें थी जो उद्धव ठाकरे से वो मनवाना चाहते थे, चाहे वो पार्टी में उनको पुराना ओहदा मिलना हो, अपने लोगों को टिकट दिलाना हो बीएमसी चुनाव का, या फिर पार्टी के अंदर अपनी पुरानी पोजीशन हासिल करना। और इन सब बातों पर उद्धव ठाकरे तैयार थे। लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे को लेकर पेंच फंस रहा था, क्योंकि खबरें यही हैं कि राज ठाकरे की वजह से संजय राउत नाराज हैं। राज ठाकरे के उद्धव के करीब आने के बाद से संजय राउत थोड़ा सा असहज हैं और लगातार अब वो खुद को अलग ही कर रहे हैं। तो ऐसे में इन्हीं सब बातों को लेकर मातोश्री में मीटिंग हुई और खबर यह है कि राज ठाकरे भी इस मीटिंग में मौजूद थे। हालांकि राज ठाकरे मातोश्री तो नहीं गए, लेकिन खबर यह है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कहें कि वीडियो कॉल के जरिए इस मीटिंग में मौजूद थे, क्योंकि वो अपने घर से फिलहाल मातोश्री जाना नहीं चाहते थे। क्योंकि जैसे ही वो उद्धव ठाकरे से मिलते हैं तो कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो जाती हैं। अब सूत्रों के मुताबिक इसी मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि राज ठाकरे अब संजय राउत से बात करेंगे और इसके लिए उद्धव ठाकरे ने राज को तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने राज से कहा कि हमें फिलहाल संजय राउत की जरूरत है और संजय राउत फिलहाल पार्टी के साथ साथ गठबंधन के लिए भी जरूरी है, तो इसीलिए संजय राउत को वापस लाना होगा। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि शुरुआत में राज ठाकरे तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे की रिक्वेस्ट देकर वो मान गए और बात करने को तैयार हुए। अब खबर ये है कि जल्दी राज ठाकरे संजय राउत से बात करेंगे और क्या बात करेंगे वो भी देखिए। राज ठाकरे असल में बात करने का जो एजेंडा उनका ये है वो साफ साफ यही होने वाला है कि संजय राउत फिर से वापस आए, पार्टी का काम करें, पार्टी के काम को देखें और उनको तवज्जो मिलेगी। लेकिन उनका फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा, यानी कि संजय राउत सुझाव दे पाएंगे, लेकिन फैसला जो होगा वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ही लेंगे। और इसी को लेकर जो भी उनके दिल में शक या सवाल है वो राज ठाकरे से सीधे कर पाएंगे और राज ठाकरे से उन्हें दिक्कत है वो भी दिक्कत आमने सामने दूर हो जाएगी। इसे लेकर बात करने की कोशिश की जा रही है। अब हालांकि सवाल ये भी है कि क्या राज ठाकरे की बात से बात बनेगी या बिगड़ जाएगी, क्योंकि राज ठाकरे भी गर्म मिजाज के माने जाते हैं और अगर संजय राउत ने कुछ ऐसी वैसी बात की तो वो भड़क भी सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। इसीलिए कई तरह की बातें चर्चाएं हो रही हैं और सवाल ये भी है क्या राज ठाकरे संजय राउत के घर जाएंगे या फिर संजय राउत को अपने घर बुलाएंगे या फिर किसी तीसरी जगह पर मुलाकात होगी। ये भी अभी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, कंफर्म खबर यही है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से फिलहाल अब राज ठाकरे बात करेंगे और उम्मीद तो यही की जा रही है ठाकरे गुट की तरफ से कि बात बन जाए, संजय राउत वापस आ जाए। लेकिन हाँ, सवाल अभी भी बरकरार है कि बात बनेगी या पूरी ही बिगड़ जाएगी। तो आप क्या कहते हैं, क्या राज ठाकरे के बीच में आने से, बात करने से बात बनेगी या बिगड़ जाएगी? ज्यादा आप क्या मानते हैं कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र की सियासत बहुत ज्यादा मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। जिन राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर वो महाराष्ट्र की सियासत को जीतना चाहते थे, वही राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे के लिए नासूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले उनके सबसे ज्यादा करीबी, उनके दाहिने हाथ, उनकी छाया कहे जाने वाले संजय राउत उनसे किनारे हो गए। संजय राउत कई बार मनाने समझाने के बाद भी मान नहीं रहे हैं। संजय राउत एक तरह से ऐलान कर चुके हैं मन ही मन और ये दिखा भी चुके हैं अपने जेस्चर से कि वो अब उद्धव ठाकरे के साथ न आएंगे, ना उद्धव ठाकरे की बात करेंगे, ना ही उनसे बात करेंगे और ना ही उनके घर वालों से किसी से बात करेंगे। और यही नहीं, अब तो हालात ये हो गए हैं, उद्धव ठाकरे को कांग्रेस भी आंख दिखा रही। जी हाँ, छोटे मोटे कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र के वो भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले से बातचीत की थी, उन्हें मनाने की कोशिश की थी, बाला साहब थोराट से बात की थी और यहाँ तक कि
दिल्ली दरबार में भी कोशिश की। जी हाँ, खबर यही है, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे हैं। जी हाँ, ये खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी से बिल्कुल इस तरह से मिन्नतें करने लगे कि आप इस बार गठबंधन कर लीजिए, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि कांग्रेस को तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा खोने का डर नहीं है। कई राज्यों में कांग्रेस खो रही है, तो इसीलिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा संकट नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें भी चल रही हैं। और लेकिन उद्धव ठाकरे तो महाराष्ट्र के ही नेता हैं। महाराष्ट्र में उनका अगर बोरिया बिस्तर बंद हुआ तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए इस बात को उद्धव ठाकरे भी जानते हैं और राहुल गांधी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे कि हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं। लेकिन साफ साफ कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि हम राज ठाकरे के साथ बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो राज के साथ हो लो, चाहो तो हमारे साथ हो लो, हमारा एमवे बना रहेगा, लेकिन हम आपके साथ नहीं है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी है। हालांकि उद्धव ठाकरे पूरी कोशिशों में लगे हुए थे, लेकिन जब जैसे ही उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी की तरफ से दो टूक बात मिली, तो उसके बाद तो घबराहट में उद्धव ठाकरे के पास अपना घर, अपना कमरा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा। जी हाँ, उद्धव ठाकरे हमेशा यही करते हैं। खबर यह सूत्रों के मुताबिक कि वो घर के अंदर, कमरे के अंदर अपनी पत्नी के सामने बुरी तरह से रोए, दहाड़े मारकर रोए, आवाजें बाहर तक आ रही थी। इसीलिए मातोश्री सूत्रों से खबरें आई है और वहां पर यही बात कही जा रही कि उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा परेशान हो गए हैं। उनकी पत्नी भी उनको समझा नहीं पा रही हैं, उनको एक तरह से मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं कि आप चुनाव जीत सकते हो। उद्धव ठाकरे अभी से चुनाव हारे हुए मूड में नजर आ रहे हैं और हारे हुए मन के आदमी को जीतना बेहद मुश्किल होता है और यही फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है। यहाँ पहले संजय राउत ने दुत्कारा और उसके बाद अब राहुल गांधी ने दुत्कार दिया, तो माथा बुरी तरह से अपना पीट लिया है। इसीलिए अब उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि रास्ते लगभग बंद नजर आ रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।